हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? यार कल का मैच देख करके मन थोड़ा उतर सा गया यार। कल बहुत एक्साइटेड था मैं, और आप भी शायद एक्साइटेड थे होंगे। लेकिन हाँ, हम लोगों ने वर्ल्ड कप का जो मैच था वो हार गए। एनीवे, हमारा टीम इंडिया को बधाई, कम से कम फाइनल तक तो पहुँचे, है कि नहीं? तो इसीलिए हम सभी को कभी भी उदास ना हो करके, अगर हमें कहीं पर फेल्योर मिलता है, उस फेल्योर से कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप एक जॉब सीकर हैं, स्टूडेंट हैं, अगर कभी कभार अगर कम मार्क्स आ जाते हैं, उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं, या फिर आप अगर जॉब सीकर हैं, जॉब नहीं मिल पाता है, तो इसमें मायूस बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। बल्कि हमें ये सोचना है कि क्या कारण था जो ऐसा हुआ, और उसी में हमको काम करना चाहिए, ताकि हम आने वाले दिनों में जो भी हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। इसी के साथ आज हम बात करेंगे दोस्तों ग्रीस के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक जॉब सीकर हैं, ग्रीस जाना चाहते हो, तो आज का वीडियो को पूरा जरूर देखें। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री होने के साथ साथ एक शेंजन जोन में आता है, जहां पर आप एक बार वीज़ा लेते हैं तो अमूमन 27 कंट्री का विजिट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चांस मिलता है ग्रीस जाने का, ग्रीस में वर्क परमिट मिलने का, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लीजिए। क्यों ना, दोबारा वो चांस आए ना आए कौन जानता है मेरा दोस्त। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो अप्लाई कर रहे हैं। देयर आर लैक्स ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग ईच एंड एवरी डे। ठीक है, तो मौका मिलना इतना आसान नहीं होता है। अगर मौका मिल गया तो हाथ से जाने भी नहीं देना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि ठीक है दूसरा देख लेंगे या आने वाले दिनों में सोच लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है दोस्तों। अगर आपको जॉब मिल रहा है, जॉब ग्रैब कर लीजिए और अपना ज़िंदगी को एक नया आयाम दीजिए। तो आज इसी सिलसिले में आपको बताने वाला हूँ कि फिलहाल ग्रीस में क्या क्या वैकेंसीज आ रही है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, कितना दिन का समय लगता है और कितना रुपये आपको खर्चा करना होता है, या वीज़ा फ्री है। मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लान यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ग्रीस एक शेंजन कंट्री है और यहाँ का वीज़ा मिलता है आपको, तो यार आप 27 कंट्री में घूम सकते हैं। और फिलहाल मैं जो वैकेंसीज या ओपनिंग के बारे में बता रहा हूँ वो है दोस्तों कि आप अगर होटल मैनेजमेंट किए हैं, डिप्लोमा या डिग्री, और 2-3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए शेफ़, चाहे आप कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1, DCDP, CDP कोई भी पोजीशन में काम कर रहे हों, लेकिन हाँ कॉन्टिनेंटल होना चाहिए दोस्तों। दूसरा कुजिन का अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है। तो अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजिन में एक्सपीरियंस लिए हुए हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने होटल मैनेजमेंट नहीं किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? तो बिल्कुल एलिजिबल हैं। होटल मैनेजमेंट करके अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं किए हैं और 4-5 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, बशर्ते आपका जो एज है दोस्तों वो 21 साल से लेकर 45 साल के बीच होना चाहिए। अगर आपका एज 45 साल से ज़्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ़, शूज शेफ़ या CDC में जाते हैं तो उसमें कोई प्रकार का एज लिमिटेशन नहीं है। शेफ के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बात करते हैं F&B वेटर की। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है और 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया है एज ए F&B अटेंडेंट, चाहे वो 5 स्टार होटल में है, 4 स्टार में, 3 स्टार में या रेस्टोरेंट्स में, आप कहीं भी काम किए हों, आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें भी एज क्राइटेरिया है दोस्तों। आपका जो एज है वो 21 साल से लेके 35 साल के बीच होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप सुपरवाइजर में अप्लाई कर रहे हैं तो 45 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सैलरी है, सैलरी लगभग 1000 यूरो से लेकर के 1200 यूरो है। इसके अलावा आपको तमाम सुविधाएं कंपनी देती है, जैसे फूड है, एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, सारे सुविधा आपको कंपनी दे रही है दोस्तों। इसके अलावा बात करें हाउस कीपिंग अटेंडेंट का, अगर आपने रूम अटेंडेंट काम किया हो, एक 5 स्टार होटल या 4 स्टार या 3 स्टार रेस्टोरेंट में काम नहीं देगा यहाँ पर, अगर आपने 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार होटल में काम किया है या रिसोर्ट में काम किया है एज ए हाउस कीपिंग अटेंडेंट, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका भी जो एज क्राइटेरिया है वो लगभग 21 साल से लेकर 35 साल के बीच होना चाहिए। अगर इसमें भी अगर सुपरवाइजर के जो अप्लाई कर रहे हैं आप, तो आपका एज 21 साल से लेकर 45 साल के बीच कहीं भी हो सकता है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन 45 साल के बाद इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया वैकेंसीज,
एज क्राइटेरिया, इसे बताता हूँ सैलरी। हाउस कीपिंग का सैलरी लगभग 800 से लेके 1200 के बीच रहेगा दोस्तों। ये अटेंडेंट की बात बता रहा हूं मैं। अगर आप सुपरवाइजर में जाते हैं तो सुपरवाइजर का सैलरी लगभग 1000 से लेके 1500 यूरो होता है दोस्तों। इसमें भी आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाता है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखना है, ग्रीस एक ऐसा देश है जो आपको अच्छा खासा सैलरी के साथ साथ तमाम सुविधाएं भी देती हैं। तो अगर आपको चांस मिलता है ग्रीस में जाकर काम करने का, तो मैंने पहले ही कहा कि मौका को हाथ से जाने मत देना। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है बारटेंडर का। अगर आप बारटेंडिंग जॉब करते हैं या बारटेंडिंग का एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, बारटेंडिंग का कोर्स किए हुए हैं, तो दोस्तों आप बारटेंडिंग जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेयरिंग वगैरह आता है तो ये आपके लिए एड ऑन हो जाएगा और आप इसमें सैलरी भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। बारटेंडर की भी सैलरी दोस्तों 1000 से लेके 1400 यूरो तक है और इसके अलावा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार अगर हम जाते हैं बेसिक सैलरी, इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इनकम होता है, तो अगर आप सोच रहे होंगे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए तो भूल जाइए। कभी भी ये दिमाग में मत लाना कि आप वहाँ जाने के बाद पार्ट टाइम जॉब करना है। पार्ट टाइम जॉब का मतलब होता है आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और यहाँ का काम खत्म हो गया, उसके बाद आप दूसरा कंपनी जाकर काम करने का सोच रहे हैं, तो आप दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, आप ओवर टाइम कर सकते हैं। अगर उसी कंपनी में एक्स्ट्रा काम है तो आप ओटी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको सर्विस चार्ज, टिप्स वगैरह मिल जाता है दोस्तों। टिप्स लेने के लिए आपको एक प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए और एक स्माइली फेस हो करके काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा टिप्स मिल जाता है। और इसमें बहुत सारे स्किल्स चाहिए कि कैसे आप गेस्ट को खुश कर सकते हैं, कैसे आप गेस्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है उसे भांप सकते हैं, जान सकते हैं, अप सेलिंग कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह का तमाम इनकम आपको मिलता है दोस्तों। तो जब भी आप इस तरह का जॉब करते हैं तो आपका इनकम की कोई कमी नहीं है, बशर्ते आपको प्रोएक्टिव वगैरह काम करना है, स्किल्स को बढ़ाना है और नॉलेज रखना है, तभी जाके आपका इनकम बढ़ते जाता है। बात करें ये सारे जॉब में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है, तो बता दूं ग्रीस के लिए आपको पीसीसी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पीसीसी का ग्रीस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पीसीसी मांगा जाए तो आप लोकल पुलिस स्टेशन का पीसीसी भी दे सकते हैं। तो बिना पीसीसी का दोस्तों आपको आ जाएगा वर्क परमिट। दूसरा जो डॉक्यूमेंट दोस्तों आपका पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट का वैलिडिटी मिनिमम 2 साल का है तभी अप्लाई करें। 2 साल से कम है तो बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी इसका जब वीज़ा का प्रोसेस डिले हो जाता है तो आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने का कगार में आ जाएगा, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो क्या करें, 2 साल का अगर वैलिडिटी है तो थोड़ा दिन वेट करके आपका पासपोर्ट रिन्यू कर लें, उसके बाद अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपके पास जो भी सर्टिफिकेशन है, जैसे कि आपका एजुकेशन हो गया है, एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, इंटर्नशिप का हो गया, कोई अवार्ड वगैरह जो भी हो गया, तो जो भी सर्टिफिकेट आपके पास हैं उसका स्कैन कॉपी करके रख लीजिए। इसके अलावा एक वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो ले लीजिए दोस्तों। ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगता है अगर आप ग्रीस में अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ना तो कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना बैंक बैलेंस चाहिए। अगर आपको कोई पूछता है तो नकार दीजिए, ना तो आपको कोई बैंक बैलेंस चाहिए दोस्तों और ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना तो आपको कोई ITR दिखाना है, ठीक है, क्योंकि आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं। अब बता दूं इसका प्रोसेस का टाइम कितना लगता है, तो प्रोसेस लगभग 4 से 5 महीने का समय लगता है पूरा होने में, जब आप फ्लाई करने का सोचते हैं, ठीक है। अच्छा, फाइनल बता देता हूँ कि इसमें कितना खर्चा होता है, क्योंकि आपको दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई आपने सब तो बता दिया, अब खर्चा कितना होगा। तो खर्चा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट में रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन आपको VFS का जो खर्चा होता है, फ्लाइट टिकट खर्चा आपको देना होता है। फ्लाइट टिकट लगभग 40 से 50, समटाइम्स 60,000 रुपये लग जाता है अगर आप इंस्टेंटली बुक किए, कभी कभी लाख रुपये भी हो जाता है। VFS की बात करें तो VFS लगभग अभी 14,000 से 16,000 करीब लगता है और उसके अलावा आपको इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है। तो लगभग आपका 1 से 1.5 लाख रुपये खर्चा होता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ग्रीस के लिए, तो आपको खर्च करना होगा कम से कम 5 से 6 लाख और समटाइम 7 लाख रुपया, ठीक है। तो ये था टोटल डिटेल्स अबाउट ग्रीस वैकेंसी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ग्रीस जाना चाहिए और आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको और डिटेल्स में जानना है, तो दोस्तों ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पे कॉल करें। हम काउंसलिंग का चार्ज करते हैं, पहले काउंसलिंग का बुक कराएं। बुक कराने के बाद आप मेरे साथ कम से कम 45 मिनट्स डायरेक्टली बात कर सकते हैं, जिससे आपका जो भी दुविधा क्वेश्चंस है वो
क्लियर हो सकता है। उसके बाद आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आशा करता हूँ अगर आपके मन में कोई दुविधा था भी होगा छोटा मोटा ग्रीस को लेकर के तो क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में और कोई दुविधा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में एक और नया वीडियो लेके आने का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।